हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला में। तो आज की इस क्लास में हम हिंदी मॉडल पेपर पहला लेकर आए हैं, ठीक है ना। आपके CET एग्ज़ाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके हिंदी सब्जेक्ट से, जो हिंदी विषय आपका, उससे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो ग्रेजुएशन लेवल की CET है, उसके लिए हमारे पास कुल 5 दिन बचे हैं, ठीक है। इन 5 दिनों में हम क्या करेंगे, आपके 10 मॉडल पेपर यानी कि दिन के 1 या 2 मॉडल पेपर हल करेंगे। और लगभग ऐसा मान के चलो आप 300 क्वेश्चन के आसपास आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये पहला मॉडल पेपर है, तो एक बार अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। लगभग यही कोशिश रहेगी कि इन 15-20 क्वेश्चनों के अंदर से ही जो आपके ये 10 मॉडल पेपर रहने वाले हैं, इनमें से ही आपके 10-15 क्वेश्चन है वो आराम से सही हो जाए। मान लो अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 10-12 क्वेश्चन तो इन्हीं क्लासों में से आ जाए। ओके, तो शुरू करते हैं। पहली जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उससे पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है, ठीक है। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तनु, ऑप्शन बी भारती, सी ऑप्शन है आपका रमा, और डी ऑप्शन है आपका अबला। तो आपका लक्ष्मी का क्या हो जाएगा इसमें, रमा। क्या हो जाएगा, रमा इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, शुष्क का विलोम शब्द है। शुष्क का विलोम शब्द है, ठीक है। तो शुष्क का विलोम शब्द हमारा ऑप्शन ए आर्द्र, बी निर्जीव, सी ऑप्शन है निष्क्रिय, डी ऑप्शन है आपका अज्ञात। तो शुष्क का विलोम शब्द आपका हो जाएगा आर्द्र। क्या आर्द्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे कहते हैं। तो जिसका ध्यान दूसरी तरफ हो, मन दूसरी तरफ, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है अन्य मनसक, ठीक है। क्या नाम है, अन्य मनसक, ठीक है। और तटस्थ, और दूरदर्शी, और निष्पक्ष, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अन्य मनसक। क्या अन्य मनसक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा अन्य मनसक, ठीक है। जिसका ध्यान कहाँ पर हो, दूसरी तरफ हो, और मन कहाँ पर हो, दूसरी तरफ हो, ठीक है। जो पूरी तरह बर्बाद हो गया हो, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पूरी तरह बर्बाद हो गया हो उसे कहते हैं। तो पंचानन, उर्वरा, ध्वस्त, खंडित। तो इसका फटाफट से एक बार कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। आप फटाफट से क्या कीजिए, इसका उत्तर एक बार कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वस्त कहते हैं। क्या जो पूरी तरह बर्बाद हो गया हो उसे कहते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी, ध्वस्त कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गज भर की छाती होना। गज भर की छाती होना, ऑप्शन ए है गौरव से भरा, ऑप्शन 2 है पीछे पड़ जाना, ऑप्शन सी प्रिय वस्तु किसी काम को, ऑप्शन डी है किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करना। गज भर की छाती होना मतलब गौरव से भर जाना। क्या गौरव से भर जाना, उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 है हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ऐसे कहते हैं ना, तो आज अगर कोई नौकरी लग जाए तो उसकी बाप की छाती क्या होगी, गज भर की होगी। उसके पिता की छाती क्या होगी, गज भर की हो गई, यानी बड़ी हो गई, यानी कि गौरव से भर गई। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्या अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अन, ए प्लस आधा न, और ऑप्शन बी है आपका ए, और ऑप्शन सी है अनु, और ऑप्शन डी है आपका उक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या ए प्लस आधा न, अन, एन इसका उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर इसमें होने वाला है। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों में, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयात शब्द में निर उपसर्ग लगाने से बनेगा। क्या आयात शब्द में निर उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा। उपसर्ग क्या है, आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या है, पीछे लगते हैं। क्या उपसर्ग आगे लगने वाले शब्द, और प्रत्यय क्या, पीछे लगने वाले शब्द, ठीक है। तो निर उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा, निर्यात। क्या निर्यात बनेगा। आयात में निर लगाने से क्या हो जाता है, निर्यात। जैसे आयात का क्या होता है, निर्यात होता है विलोम शब्द, वैसे ही आयात शब्द में निर उपसर्ग लगाने से क्या हो जाएगा, निर्यात। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर इसमें हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अमानवीयता, क्या अमानवीयता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मैंने क्या बोला, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। क्या प्रत्यय क्या कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। उपसर्ग क्या लगते हैं? आगे लगते हैं। तो प्रत्यय क्या पूछा है? अमानवीयता। ठीक है, तो इसमें क्या लगा, कौन सा शब्द अमानवीयता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए आप। आपके ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी इट, और ऑप्शन सी निये, और ऑप्शन डी आपका ता। तो इसमें अमानवीयता में ता प्रत्यय लगाने से क्या हो जाता है? इसमें पूछा है अमानवीयता में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय कौन सा है? अमानवीयता, ता प्रत्यय इसमें क्या है? ता प्रत्यय है इसमें आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इट प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा? इट प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए है प्रचलन, क्या? ऑप्शन ए है प्रचलन, प्रोत्साहन, प्रचलित, परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका इत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? प्रचलित शब्द बना है। क्या? प्रचलित, इत प्रत्यय, ठीक है ना, इत प्रत्यय प्रचलित शब्द आपका बना है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है, हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऊंचाई शब्द जो है आपका, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका इक प्रत्यय, ऑप्शन बी है आई प्रत्यय, सी ऑप्शन है आपका इत प्रत्यय, और डी ऑप्शन है आपका ई प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आई, क्या? ऊंचाई, ऊंचा प्लस आई यानी ऊंचाई, ऊंचा धन प्लस ऊंचा धन आई यानी ऊंचाई। ओके, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जंगल का पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो जंगल का पर्यायवाची है, तो जंगल का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए अरण्य, बी अंशुमाली, सी अंबिका, डी शिवा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जंगल का पर्यायवाची क्या है? अरण्य, क्या? अरण्य, ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। जंगल का पर्यायवाची क्या है? अरण्य है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन ए है सुधा, तो सुधा तो आपका अमृत का होता है, पावक और मंदाकिनी और तन्या। तो अग्नि का पर्यायवाची है जो शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? पावक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपयुक्त का विलोम है, उपयुक्त का विलोम है। तो क्वेश्चन हमारा है उपयुक्त का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन है उतार, बी उत्कर्ष, सी ऑप्शन है आपका निष्कृष्ट, और डी ऑप्शन है आपका निम्नलिखित। तो उपयुक्त का क्या हो जाएगा? उपयुक्त का आपका हो जाएगा क्या? निम्नलिखित, क्या? निम्नलिखित। कभी क्वेश्चन आपने जब 10वीं क्लास 12वीं क्लास आपने छोटी क्लासों में ऐसा पढ़ा नहीं है कि निम्नलिखित का उत्तर दीजिए या उपयुक्त का उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा उपयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? निम्नलिखित होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूक शब्द का विलोम है, मूक का विलोम शब्द है। तो आपका ऑप्शन है ए मलिन, क्या? ए मलिन, और ऑप्शन बी वाचाल, सी भारी, और डी शिष्ट। तो मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? उत्तर नंबर बी आपका, क्या? उत्तर नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वाचाल। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, क्या? जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ये तो आप सीधा बता सकते हो, अतिथि कहते हैं, क्या? अतिथि। जब आपके एक होता है मेहमान जो बता कर आते हैं, और एक होते हैं अतिथि जो बिना बताए आते हैं, ठीक है, बिना बताए आते हैं, जिनकी डेट वेट फिक्स नहीं होती है ना, सीधा घर पर आ धड़कते हैं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का आपको उदाहरण देखना है। आपके ऑप्शन है परमाणु, क्या? आपके ऑप्शन है परमाणु, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, सी जगदीश, और ऑप्शन डी आपका उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परम प्लस अणु, परमाणु, यानी कि दीर्घ स्वर संधि आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रात दिन में कौन सा समास है, क्या? रात दिन में हमारा कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट से। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, और ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। क्या? रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, क्योंकि बीच में ये चिन्ह है किसका? ये चिन्ह है जो जिनमें इस प्रकार का चिन्ह होता है वो क्या होता है? द्वंद्व समास आपका होता है, और द्विगु में संख्यावाची होता है, ठीक है।
अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अव्ययभाव समास का उदाहरण है आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन माखन चोर, बी ऑप्शन आजन्म, ठीक है, और सी ऑप्शन माता पिता, और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा त्रिलोचन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अव्ययभाव समास का? इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा आजन्म। आ क्या है? अव्यय है, ठीक है, आ क्या है? अव्यय है, तो अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है ना, आजन्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपके ऑप्शन है अध्य, ऑप्शन बी है अति, ऑप्शन सी आपका अध, और ऑप्शन डी आपका आदि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अध्य। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? अध, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अधखिला में कौन सा उपसर्ग है? जो आगे लगते हैं अध हो जाएगा उत्तर इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? इसका फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। आप फटाफट से क्या कीजिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है द्वंद्व समास, ऑप्शन है बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी आपका तत्पुरुष समास, और ऑप्शन डी आपका क्या है? बहुब्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मृत्युंजय शब्द में कौन सा जो आपका समास हो जाएगा? मृत्युंजय किसको कहते हैं? क्या? शिव को। शिव को मृत्युंजय है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा निसंदेह का संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन क्या है? निसंदेह का संधि विच्छेद होता है। तो नी धन संदेह, नी प्लस देह, नी धन प्लस संदेह, नी धन दे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नी धन संदेह। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा इसमें। क्या? ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है, हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्धविराम चिन्ह होता है। क्या? अर्धविराम चिन्ह होता है। तो इनमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा होता है? अर्धविराम चिन्ह आपका होता है ऑप्शन नंबर एक, इसका राइट आंसर है, हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से कौन सा होता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शस्त्र का प्रयोग होता है। देखिए दो प्रकार के जो आपके शस्त्र और अस्त्र पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, हिंदी में काफी बार पूछे गए हैं। अस्त्र, कभी अस्त्र पूछ लेते हैं, कभी शस्त्र पूछ लेते हैं। शस्त्र का मतलब क्या होता है? अस्त्र का मतलब क्या होता है? तो शस्त्र का क्या? शस्त्र का मतलब क्या है? हाथ में लेकर, क्या? हाथ में लेकर चलाने वाला हथियार के लिए। क्या? हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार के लिए क्या बोला जाता है? जो साथ में, जैसे हाथ में क्या होता है? जैसे मान लो आप भाला होता है, वो तो फेंक कर चलाया जाता है। हाथ में लेकर जैसे तलवार, क्या? तलवार उसको छोड़ा थोड़ी जाता है, छोड़ा नहीं जाता, उसको फेंका नहीं जाता है, उसको हाथ से ही वार किया जाता है, हाथ में पकड़ के ही, ठीक है, जैसे। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें। और अस्त्र कौन सा होता है? अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला, जैसे बाण, क्या? तीर बाण। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा सुना नहीं आपने? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए कौन सी लोकोक्ति आपकी प्रचलित है? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो हथेली पर सरसों उगाना, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, तो हाथी का बोझ हाथी उठाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हाथ कंगन को आरसी क्या। क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, कि भैया जो आपकी है, क्या क्वेश्चन है आपका? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे इसका सही लोकोक्ति ये हो जाएगी हाथ कंगन को आरसी क्या। ओके, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ओछे की प्रीत बालू की भीत। क्या? ओछे की प्रीत बालू की भीत का प्रचलित अर्थ क्या है? ठीक है, आपको बताना है ओछे की प्रीत और बालू की भीत का प्रचलित अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभ सकती और विपत्ति झेलने को तैयार नहीं, ऑप्शन बी हमारा। और थोड़ी सी है आपका, थोड़ी वस्तु से अधिक चाहने वालों को संतुष्ट नहीं होती, धोखा एक बार क्या? धोखा एक बार ही खाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओछे की प्रीत बालू की भीत का अर्थ होता है तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं हो सकती भैया। क्या? तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता हो भी जाए ना, तो भी वो ज़्यादा दिन क्या नहीं चलती नहीं, क्योंकि उसकी सोच ही तुच्छ होती है, छोटी होती है, ठीक है, वो कैसे मित्रता निभा ही पाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उल्टी गंगा बहाना। क्या? उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्या क्वेश्चन है हमारा? उल्टी गंगा बहाना, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए है बहुत अधिक अंतर, उदासीन हो जाना, से नियम विरुद्ध कार्य करना, साफ इनकार करना।
ठीक है। तो उल्टी गंगा बहाना इसका क्या हो जाएगा, नियम के विरुद्ध आपका जो कार्य होता है वो क्या होता है, उल्टी गंगा बहाना होता है। आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द शुद्ध है, क्या कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए है द्वंद्व, ये देख लीजिए, आप चारों शब्द देख लीजिए। ठीक है, इसमें तो क्या आपको पढ़ के क्या बताना है, आप चारों ऑप्शन एक बार देख लीजिए ध्यान से, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से एक बार दे दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन है, द्वंद्व है, क्या द्वंद्व है, ठीक है ना, द्वंद्व है। ओके, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, क्या कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है, आपको चारों वाक्य देख लेने ध्यान से, और इसमें से कौन सा शुद्ध है एक बार कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दे दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सुन क्यों नहीं रहे बहरे हो क्या, क्या सुन क्यों नहीं रहे बहरे हो क्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन सी, क्यों नहीं सुन रहे बहरे हो क्या। ये भी गलत है, क्या बहरे हो सुन क्यों नहीं रहे, ठीक है, बहरे हो सुन क्यों नहीं रहे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, सुन क्यों नहीं रहे हो बहरे हो क्या, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीक्षांत का संधि विच्छेद है, दीक्षांत शब्द का क्या, दीक्षांत शब्द का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन ए है दीक्षा प्लस अनंत, दीक्षा धन अंत, दीक्षा प्लस अंत और दीक्षा प्लस अंत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दीक्षा धन अंत, ऑप्शन है क्या दीक्षा धन अंत, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, दीक्षांत का क्या हो जाएगा, दीक्षा प्लस अंत हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है, आपको चारों शब्द देख लें, सौहार्द्र, सौहार्द्र, ठीक है, इसमें सौहार्द्र है, इसमें सौहार्द है और इसमें सौहार्द्र। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी देख लीजिए आप, चारों ऑप्शन एक बार आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक, और उसके बाद ही आप उत्तर क्या करो, कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका दो। ओके, और क्लास कैसी लगी एक बार ये भी बता देना। ये आज की 30वां क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं, लगभग 10 क्लास हमारी रहने वाली है, तो हम कुल मिला के 300 क्वेश्चन की जो है जो आपका मॉडल पेपर है निकालेंगे। तो हो सकता है कि इन्हीं में से आपका पड़ जाए, लगभग पूरे चांस बनते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सौहार्द्र, क्या ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए। ओके, बाकी कल भी आपकी इसी टाइम इसी वक्त से पहले मैं आपकी क्लास है जो कर दूंगा अपलोड। ओके, शाम तक देखते हैं इसको भी। ओके, थोड़ा टाइम लगता है एक क्लास बनाने में, तो आप एक बार हमारी मेहनत को देखते हुए क्या क्लास को एक लाइक तो आप कर ही दीजिए। ओके, बाकी क्लास कैसी लगी वो तो आपको ही पता होगा। ओके, आपको क्लास वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है।